एज अ कंसल्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई डू इज टू फाइंड आउट कि जनाब आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स की ना टाइमलाइंस को भी समझें थोड़ा सा। आपसे सवाल ये नहीं है कि जी सऊदी अरब अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, ये चीज़ कभी नहीं आप सोचते। प्रॉपर्टी के अंदर ना 2-3 तरीक़ेकार है। यूजुअली होता ये है कि जब आप रजिस्ट्री और चीज़ें ये कर रहे होते हैं, जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, आप ये अपार्टमेंट बना रहे हैं, एक ये अपार्टमेंट है लेट्स सपोज, लेकिन इन 2 अपार्टमेंट्स के लिए एक लिफ्ट भी चाहिए, एक स्टेयर भी चाहिए, बीच में कॉरिडोर भी चाहिए। ये एरिया कौन, ये तो सेलेबल है नहीं। डेवलपर्स जो रजिस्ट्री करा रहे हैं यूजुअली या जो वो कर रहे हैं, वो इस एरिया को बेसिकली बेच रहे हैं एज ग्रॉस। ये टेक्निकल जो एरिया है, ये जनरली होता है, आप ये समझ लें डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डिंग कि उसके अंदर कितने उन्होंने एरिया छोड़ा है, या आर्किटेक्चर को ज़्यादा बेहतर पता होता है, लेकिन अब हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या उसके अंदर कितना ग्रॉस है क्या नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह से आप जब नॉर्थ, ये तो पार्टनर बिल्डिंग्स में आ गया। एक है फिर अमेनिटीज़ वाली बिल्डिंग, जिसके अंदर ज़्यादा अमेनिटीज़ है, एक फ्लोर में पूरा ही जिराब अमेनिटीज़ दी हैं जो इसको सर्विस कर रही हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ें छोड़ी हैं, तो वहाँ पे ग्रॉस बढ़ जाएगा क्योंकि वो कॉमन अमेनिटीज़ दोनों तरीके का ठीक है। देयर इज़ अ वे कि आप सिर्फ इस नेट के ऊपर चार्ज करें, ये वाली प्राइस इसके अंदर डाल दें, डालते हैं वो भी प्राइस, या दूसरा ये है कि आप ग्रॉस प्राइस चार्ज करें, ग्रॉस स्क्वायर फुट दें, और उसके ऊपर जो है वो आप डाल दें कि जी कि लेट्स सपोज के 15% 20% जो भी ग्रॉस उनकी कॉमन एरियाज का आ रहा है, वो आप डाल के उनको चार्ज कर दें। इवेंचुअली जो आपने कैलकुलेशन करनी है, ये चीज़ें देखनी है, वो ये नहीं देखनी कि यार ग्रॉस के अंदर ये 500 रुपये, क्योंकि हर चीज़ बराबर नहीं है। आप मुझे बताएं कि मेहरान क्या करोला के बराबर है? दोनों गाड़ी हैं लेकिन बराबर नहीं है। स्विफ्ट क्या जो है वो आपकी हवाल के बराबर है? नहीं है। क्या आपकी फॉर्च्यूनर LC 300 के बराबर की है? नहीं है। तो वैल्यू इस चीज़ के ऊपर डिस्क्राइब नहीं होनी है। वैल्यू आपकी इस चीज़ के ऊपर होनी है कि यार टेक्निकली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी कि एक्चुअली आपकी नेट प्राइस क्या बने। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप नेट प्राइस ज़रूर पता करें। इसी वजह से हमारे जितने भी ब्रोशर्स हैं या जितने हैं उनके ऊपर दोनों प्राइसेस लिखी हैं, नेट भी और ग्रॉस भी। द प्रॉब्लम इज कि जब डेवलपर ग्रॉस को जाहिर नहीं करता एंड ही शोज यू कि ही इज सेलिंग यू समथिंग व्हिच इज दिस, एंड देन यू कम टू रियलाइज, और ये बहुत सारी जगह पे इशू आता है। सो एज लॉन्ग एज इट्स ओपन एंड इट्स टू वेज ऑफ सेलिंग द सेम थिंग एंड इट इज फाइन। आपने तो ये देखना है ना कि अगर मेरा जी ये 500 स्क्वायर फीट का है और ये भी 500 स्क्वायर फीट का है, ये ग्रॉस के साथ बेच रहा है, नेट 500 ही है, 5 मेरी मेरी बात है, 100 ग्रॉस है, ये वो इसने 600 लगाया है, इधर इसने 500 लगाया है, प्राइस इसकी भी 2 करोड़ है, प्राइस इसकी भी 2 करोड़ है, तो फ़र्क तो कोई नहीं है प्राइस में। बट डिक्लेरेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप नेट पे बेच रहे हैं, आप ग्रॉस पे बेच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं बता रहे हैं किसी को ये नेट वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर डिक्लेयर्ड है, जो नेट के ऊपर है वो नेट के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपर, हर डेवलपर की अपनी पॉलिसी होती है। जो नेट के ऊपर है नेट के ऊपर है, ग्रॉस के ऊपर है ग्रॉस के ऊपर है, बट दोनों चीज़ें डिक्लेयर्ड है कि नेट ये, ग्रॉस ये, एग्जैक्ट वैल्यू दी है कि ये 10% है, 12% है, या ये जो है ये नेट के ऊपर है। और अभी तक तो कोई भी हमारा ऐसा नहीं है कि जो 20 25 30% के, और बैरल स्टिल अगेन इट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे प्राइस ऑफ नेट इज विच इज इंपॉर्टेंट, इधर भी और इधर भी। तो अगर आपको वो कैलकुलेट करनी आ जाती है, दैट इज़ फाइन, आप देख लें। और बाकी वो आपने कैसे बिल्डिंग की वैल्यू देखनी है, चीज़ें देखनी है, उसके अंदर क्या वैल्यू एडिशंस हैं, क्या चीज़ें, दे विल डिफाइन कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वर्थ इन्वेस्टमेंट है या वर्थ इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर तीको रहमान पूछ रहे हैं कि जब हम सोचते हैं मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट का, तो सिर्फ दुबई ही क्यों ऑप्शन है? सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे ख्याल है तमाम पाकिस्तानी इस बोझ जगहों पे इन्वेस्ट करें। अब सऊदी अरब का रास्ता खुल गया है। इन्वेस्टमेंट्स की ना टाइमलाइंस को भी समझें थोड़ा सा। हमारा फार्मूला इज़ वेरी सिंपल, वो ये है कि अगर मैं 10 रुपए यहाँ से बैठे हुए कमा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से उठ के वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? सो द पॉइंट इज़ इट इज़ अप टू यू
कि आपने दुबई में करना है, आपने सिंगापुर में करना है, आपने अमेरिका में करना है, आपने यूके में करना है। दुनिया में सारी जगहों के ऊपर प्रॉपर्टी का काम हो रहा है ना, सिर्फ सारा पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी ही है। आप इसलिए करते हैं पाकिस्तान में, वन इट इज़ योर होमलैंड, यू नो इवेंचुअली कि जनाब ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर आपका हक है ना, एक तरह से आपको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। दुबई के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, यू आर नेवर द सिटीजन। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर भी रहे हो, पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है वहाँ पे। यही सऊदी अरब में भी होगा। तो वहाँ पे जहाँ पे बेनिफिट्स हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स या इश्यूज भी हैं। और जब आप सिटीजनशिप में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, वहाँ पे 35-40% टैक्स देना पड़ता है। तो जनरली लोगों ने, चूंकि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इस वजह से सेफ है कि एज लॉन्ग एज यू नॉट डूइंग समथिंग इलीगल, दे आर नेवर गोना से एनीथिंग टू यू। तो अगर आप उधर प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप उधर टूरिज्म कर रहे हैं तो आपको कोई डर नहीं है। वो 100 साल भी हो, आपकी प्रॉपर्टी 100% सिक्योर है। सऊदी अरेबिया मेरे दिल को एज ऑफ टुडे नहीं लगता। तो आई स्टिल थिंक दे नीड a decade or 2 decades to mature as Dubai, themselves as Dubai. उनके डायनामिक्स या उनकी पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े फ्लूइड हैं, वो बड़े डिफरेंट हैं फ्रॉम दुबई। दुबई ने अपने आप को बड़ा अलग तलग से एक पूरा उसे कम्युनिटी बनाकर, नॉन पॉलिटिकल, वो हर बंदे को वेलकम करता है, हर कंट्री को वेलकम करता है, उसके अंदर कोई नहीं है। उधर जूस ने आके भी इन्वेस्टमेंट की है, उधर रानियंस भी आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरब में ऐसा चीज़ नहीं है और अभी सऊदी अरब को करने में टाइम लगेगा। तो वाह, इन्वेस्टमेंट अच्छी है। लेकिन आपसे सवाल ये नहीं है कि जी सऊदी अरब अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, ये चीज़ कभी नहीं आप सोचते। एज अ कंसल्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई डू इज़ टू फाइंड आउट कि जनाब आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरा ज़िंदगी का प्लान क्या है। इसलिए हर बंदे की रिक्वायरमेंट, पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आपका ज़िंदगी का गोल डिफरेंट है। एक बंदे का गोल होगा कि यार बस मैं 10-20-25 लाख बनाऊँ, मैं आराम से बैठूँ, चिल करूँ। एक बंदे का गोल है कि मैं प्रॉपर्टियाँ खरीदूँ, यहाँ पे खरीदूँ, वहाँ पे खरीदूँ, एक अपने बच्चे, इस बच्चे को दे दूँ, एक उस बच्चे को दे दूँ, ये लुटें डालें, चिल करें, इनका फ्यूचर बन जाए। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं ग्वादर में डाल देता हूँ 20 साल, कोई मसला नहीं। उसका गोल एक डिफरेंट है, ठीक है? तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसको तो ये स्ट्रैटेजीज़ पता भी हैं, समझ भी हैं और वो म्यूचुअल फंड्स की तरह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है। उसमें वो लॉन्ग टर्म भी करता है, उसमें वो शॉर्ट टर्म भी करता है, उसमें वो मिड टर्म भी करता है, वो हर तरह की इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन एक आम इंडिविजुअल को इस चीज़ का नहीं पता। तो सबसे पहले तो आप ये एनालाइज़ करें, आपकी ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत जहाँ पर जितनी आसानी से पूरी हो जाए, तो फिर उसके लिए ज़्यादा कष्ट काटने की ज़रूरत क्या है? अगर वो दुबई में पूरी हो रही है, तो दुबई तक रहें। हाँ, बट अगर आप इतने बड़े इन्वेस्टर हैं कि आपकी बिलियंस इज़ गोइंग ऑन अराउंड, बिलियंस में पाकिस्तानी बिलियन की बात नहीं है, तो पाकिस्तानी बिलियन तो दुबई से मुक जाता है। मैं बात करूँगा जी क्या कहती है मल्टी मिलियनेयर इन डॉलर्स, और आप ये सोच रहे हैं कि जब मेरे पास कोई 50-100 मिलियन है, तो चलो यार मैं कोई सिंगापुर में भी ले लेता हूँ, मैं कोई साइप्रस में भी ले लेता हूँ, मैं कोई जाके स्पेन में भी ले लेता हूँ, मैं तो ले। हमने कब कहा है कि जी दुबई सबसे अच्छा है, या दुबई ही चलेगा, या दुबई ही है। लेकिन प्रायोरिटीज़ तो सेट करेंगे ना। इफ पाकिस्तान इज़ माय होमलैंड, जनरली मेरी अपनी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? पाकिस्तान। सेकंड प्रायोरिटी मेरे से पूछेंगे, मेरी होगी दुबई। तीसरी मेरे से पूछेंगी, मैं प्रोबेबली कहूँगा यूरोप। तो फर्स्ट आई विल डू हियर, देन आई विल गो हियर, देन आई विल गो हियर। फोर्थ मेरे से पूछेंगे, अब इसकी प्रायोरिटी का रीज़न कुछ हो रहा है, इसकी प्रायोरिटी का रीज़न है, आप क्या समझे? तो उधर पैसा बनाने के लिए ले रहा हूँ? नहीं, वेकेशंस के लिए ले रहा हूँ। प्रायोरिटीज़ है ना, तो अब एक बंदे की प्रायोरिटी नहीं है वेकेशन की, वो यूरोप नहीं जाएगा, वो कहेगा यार मेरी थर्ड प्रायोरिटी जो है वो सिंगापुर होनी चाहिए, या मैं सऊदीया में जाता हूँ। तो वो कैसे? तो उधर वो बंदा जाएगा। अब आपने इधर भी कुछ नहीं लिया, इधर भी कुछ नहीं लिया, आपके पास सीधा ही केस से जाना है। तो वो थोड़ी-सी बात फिर थोड़ी-सी स्ट्रेंज है। तो अगर आपने करना है तो यू हैव टू फॉलो अ लूप कि यार मैंने किधर क्या करना है। उसके रीज़न्स क्या है जी, ये रेंटल इनकम है या रहने के लिए, ये मेरी रेंटल इनकम है, सेफ है, डाइवर्सिफिकेशन है, अगर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी या इकोनॉमी ऊपर-नीचे भी होती है, मुझे दुबई से पैसा आ जाता है। ये यार मेरा हॉलिडे होम है, मैंने जाया करना है यूरोप में, मैं जाके रहा करूँगा। तो ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। तो कुछ पॉलिसी, कुछ स्ट्रैटेजी, कोई प्लान तो होगा ना कि मैंने किधर कैसे करना है।
कि बस ऐसे ही कि नहीं इधर पैसे ज़्यादा अलग मिल जाएँगे। किसी ने कहा है कि इधर पैसे ज़्यादा कि सऊदी अरब में जनाब अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। किसके लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम है? अनफॉर्च्यूनेटली 99.9% लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, सिर्फ 0.1% के लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम है, जिनका पोर्टफोलियो इतना वसी है कि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उधर करके आराम से बैठ जाएँगे। दे डोंट गिव अ शिट, क्योंकि उनकी पहले ये 3 जगह सिक्योर है। आप सीधे चले गए और उधर थोड़ी-सी पॉलिटिकल आगे-पीछे काम हुआ, तो आपको तो पेचेस लग जाएँगे। तो ये समझें कि इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के तहत होती है। ये इतना अ, बाबे का खेल नहीं है कि जब मैं जो भी उठ के यार से मुझे किसी ने कह दिया, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, वहाँ पे ले लूँ, तो मैं हर जगह के ऊपर लेता जाऊँ कि मुझे ये कह रहे हैं। लेकिन बिगेस्ट इवेंचुअली यस यू शुड मूव अप द लैडर। नो वन इज़ सेइंग कि आप दुबई तक करें, नो वन इज़ सेइंग कि आप यहाँ तक करें। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी पूरी दुनिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ है। पेरिस में भी है, ग्रीस में भी है, यूके में भी है, बेल्जियम में भी है, दुबई में भी है, सिंगापुर में भी है, अज़रबैजान में भी है, रशिया में भी है। तो लोग तो लेते हैं। लेकिन पहले आप अपने आप को उस काबिल तो कर लें ना।